दोस्तों, ये दुनिया अजब गजब जीवों से भरी पड़ी है। हालांकि ये अलग बात है कि कई बार ये जीव हमारी नज़रों के सामने आ जाते हैं और कुछ आज भी हमसे कोसों दूर हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे दुर्लभ प्रजाति के पक्षियों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें देखकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ये जीव वाकई में मौजूद हैं। तो दोस्तों, चलिए बिना देर किए मिलते हैं इन दुर्लभ प्रजाति के पक्षियों से। अबाबिल पक्षी कई जगहों पर पाया जाता है। पूरी दुनिया भर में आपको इसकी तकरीबन 83 से अधिक प्रजातियां मिल जाएंगी। अबाबिल की सबसे ज़्यादा खास बात यह है कि आपको इनमें एक साथ कई रंग देखने को मिल जाएंगे। इस पक्षी का ऊपरी हिस्सा कुछ नीलापन व चमकीला काला होता है। इसके सिर के बगल का हिस्सा भूरा और गले के चारों ओर मैरून पट्टी लिए होती है। इसके पीठ के नीचे एक सफ़ेद चौड़ी धारी भी होती है। यह पक्षी उड़ने में इतना माहिर होता है कि ये उड़ते वक्त भी ये अपने शिकार को पकड़ लेता है। ये पक्षी स्थान परिवर्तन के दौरान एक दिन में करीब 300 किलोमीटर तक उड़ सकते हैं। अगर बात करें इसके वजन की तो ये करीब 20 ग्राम से लेकर 25 ग्राम तक ही होते हैं और इनका आकार 19 से 22 सेंटीमीटर के आसपास होता है। इस पक्षी के उड़ने की रफ्तार 55 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। आमतौर पर इनमें मेल और फीमेल देखने में एक समान ही लगते हैं, इसलिए इनमें पहचान कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसे अक्सर ये पक्षी झुंड में रहना पसंद करते हैं और ये दिन के समय ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। अबाबिल अपने भोजन में तितली, मक्खी और चींटी को खाना ज़्यादा पसंद करते हैं और इस पक्षी का मुंह बहुत चौड़ा होता है, जिसकी वजह से ये हवा में उड़ने वाले कीट पतंगों को भी बड़ी आसानी से चट कर जाते हैं। फिनिक्स बर्ड। फिनिक्स, जिसे अमर पक्षी या माया पंछी भी कहा जाता है, ये एक रेगिस्तानी पक्षी है जिसका उल्लेख ग्रीक पौराणिक कथाओं में भी मिलता है। इन कथाओं के मुताबिक फिनिक्स दिखने में बेहद रंगीन होते हैं। इनकी टेल यानी कि पूंछ सुनहरी या बैंगनी रंग की होती है। वैसे कुछ लोग फिनिक्स को इमेजिनरी बर्ड भी कहते हैं, जो प्राचीन कहानियों के अनुसार हर 500 सालों में खुद को जलाकर राख कर लेता है और फिर जन्म लेता है। दरअसल प्राचीन समय में फिनिक्स खुद को इर्द गिर्द लकड़ियों व टहनियों का घोंसला बनाकर उसमें जलाकर राख कर लेते थे और उसी राख से एक नया फिनिक्स, या फिर आप कह सकते हैं कि अपने अंडे के रूप में पुनर्जन्म लेता था। अपने ही राख से पुनर्जन्म लेने की काबिलियत के कारण माना जाता है कि फिनिक्स अमर है। हालांकि कुछ कहानियों के अनुसार नया फिनिक्स पुराने का बच्चा होता है। कुछ प्राचीन कहानियों के अनुसार ये मानवों में तब्दील होने की काबिलियत रखते हैं। वैसे फिनिक्स को लेकर ये भी कहा जाता है कि फिनिक्स जब चीखते हैं तो इनकी आवाज़ बहुत मधुर गीत जैसी लगती है। राक्षसा बर्ड। दोस्तों, आज से 60 लाख साल पहले इस तरह के पक्षी को अर्जेंटीना के आसमान में देखा जाता था। उड़ने वाले ये पक्षी आकार में इतने बड़े थे कि इसे राक्षस पक्षी कहकर बुलाया जाने लगा। वैसे इसका असल नाम अर्जेंटेविस मैग्निफिसेंस था और इसका वजन 70 किलोग्राम था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पक्षी के पंखों का फैलाव 7 मीटर तक था। दोस्तों, इस भयानक विशालकाय पक्षी को शिकारी पक्षियों की श्रेणी में रखा जाता है। अर्जेंटेविस मैग्निफिसेंस को हवा में उड़ने वाला अब तक का सबसे बड़ा पक्षी भी कहा जाता है, जो आज विलुप्त हो चुके हैं। लेकिन लोगों को हैरानी तब हुई जब कुछ सालों पहले एक ऐसा ही पक्षी अचानक से एक घर में देखा गया। जहां इस पक्षी को कुछ लोगों ने राक्षस पक्षी कहा, तो वहीं सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इसे जटायु कहकर भी पुकारा। जटायु के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। जटायु रामायण का एक प्रसिद्ध पात्र है। जब रावण सीता का हरण करके लंका ले जा रहा था, तो जटायु ने देवी सीता को रावण से छुड़ाने का प्रयत्न किया था। जटायु ने ही उस समय रावण के साथ आकाश में युद्ध भी किया था, जिससे क्रोधित होकर रावण ने उसके पंख काट दिए थे और वो भूमि पर जा गिरा था। जब राम और लक्ष्मण देवी सीता को खोजते खोजते वहां पहुंचे, तो जटायु ने ही उन्हें सीता हरण की पूरी कहानी बताई थी। पिगासस बर्ड। दोस्तों, आपने किस्से कहानियों में उड़ने वाला घोड़ा देखा ही होगा या सुना होगा। असल में इसे पिगासस कहकर बुलाया जाता था। पिगासस का वर्णन आपको ग्रीक पौराणिक कथाओं में सबसे अधिक देखने को मिल जाएगा, जहां पिगासस को आमतौर पर सफ़ेद रंग में दर्शाया गया है। ग्रीक पौराणिक कथाओं के अनुसार पेगासस की उत्पत्ति ओलंपियन देवता पोसाइडन के बेटे के रूप में हुई थी। हालांकि बाद में लेखकों ने कहानियों और किस्सों में उड़ने वाले घोड़े को पेगासस कहा। इसके मुताबिक पेगासस एक ऐसा घोड़ा है जिसके बड़े बड़े पंख होते हैं।
कहा तो ये भी जाता है कि प्राचीन ग्रीक पेगासस देवताओं के राजा ज्यूस के निर्देश दिए जाने पर आकाश में बिजली और गड़गड़ाहट लाता था। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ समय पहले कुछ लोगों ने पेगासस को भी देखे जाने का दावा किया था। यूनिकॉर्न दोस्तों, यूनिकॉर्न एक शानदार घोड़ा है जिसे हमने किस्से कहानियों में अक्सर सफ़ेद रंग का देखा होगा। इस घोड़े की सबसे खास बात यह है कि इसके माथे पर सामने की ओर एक सींग निकला होता है। प्राचीन काल में ऐसा माना जाता था कि यूनिकॉर्न एक जादुई जीव है जिसके सींग में जादुई शक्तियाँ होती हैं। इस सींग से सभी तरह की बीमारियों को ख़त्म किया जा सकता है, यहाँ तक कि जहरीले पानी को भी पीने योग्य ये बना सकता है। वैसे यूनिकॉर्न को सिंधु घाटी सभ्यता के प्राचीन मोहरों यानी कि कॉइन्स में भी दर्शाया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ मोहरों पर आपको एक सींग वाले पशु का चित्र भी देखने को मिल जाएगा। हालांकि यूनानी पौराणिक कथाओं में यूनिकॉर्न का जिक्र नहीं है, परंतु यूनानी लेखकों के प्राकृतिक इतिहास में इसका जिक्र किया गया है। माना जाता है कि यूनिकॉर्न का पता उन्हें भारत में मिला था। इसके बारे में उन्हें जानकारी मेगस्थनीज नाम की पुस्तक इंडिका से हुई थी, जिसमें मेगस्थनीज ने इन जीवों को जंगली गधों के रूप में वर्णित किया था, जिसके पैरों में काफ़ी फुर्ती थी और जिसका एक सींग था, जिसकी लंबाई 8 इंच थी और जिसका रंग सफ़ेद, लाल और काला था। वैसे दोस्तों, कई जगहों पर यूनिकॉर्न के बड़े बड़े पंख दिखाए गए हैं, जिसका मतलब है कि यह आकाश में फुर्ती के साथ उड़ने वाले यूनिकॉर्न थे। यही वजह है कि इसे पंख वाला यूनिकॉर्न भी नाम दिया गया है। परंतु कुछ साहित्यों में इस जीव को एलिकॉर्न कहा गया है। एलिकॉर्न यानी जो यूनिकॉर्न और पेगासस दोनों से मिलते हैं। इसके पास यूनिकॉर्न के समान सींग और पेगासस के समान पंख होते हैं। हिमालयन वल्चर दोस्तों, ये हिमालयन वल्चर उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में हाल ही में से पाया गया है। आमतौर पर हिमालयन गिद्ध पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। इसका 7 से 12 किलो तक वजन होता है। इसके अलावा पंख फैलाने पर इनकी चौड़ाई 3 मीटर तक हो जाती है। ये गिद्ध पहाड़ी क्षेत्रों में 1200 से 5500 मीटर तक की ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं। ये भारत से लेकर पाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, ईरान, नेपाल, भूटान और तिब्बत तक पाए जाते हैं। हिमालयन वल्चर एक दिन में 1 से 1.5 किलो मांस खा जाते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में पाए जाने वाले इस हिमालयन वल्चर का वजन 8 किलो बताया जा रहा है और इस गिद्ध के पंखों का फैलाव लगभग 6 फीट कहा जा रहा है। फिलहाल ये हिमालयन वल्चर चिड़ियाघर प्रशासन के पास है, जहां 15 दिनों के लिए इस गिद्ध को चिड़ियाघर में क्वारंटाइन में रखा जाएगा और इस बीच इसकी हर एक्शन पर खास ध्यान रखा जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको इनमें से कौन सा जीव सबसे ज़्यादा विचित्र लगा, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और इनमें से जो पौराणिक जानवर हैं, क्या वो रियल में हो सकते हैं या नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।